हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ जो हर बार कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है और ख़ास तौर से एनसीईआरटी का एक टॉपिक भी है। तो इसमें अपन देखेंगे कि आज का टॉपिक जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या फिर इसे द्विनाम पद्धति के नाम से भी जानते हैं। द्विनाम पद्धति जो टर्म है, पहली बात तो ये है कि टर्म कहाँ यूज में आता है, किसने दिया है, इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स है सभी के बारे में डिस्कस करते हैं अपन। सबसे पहले तो ये जो टर्म है वो दिया किसने है, तो यहां पर कैरोलस लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने दिया था। कैरोलस लीनियस ने किसके रिगार्डिंग दिया था, तो ये दिया था कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का नामकरण या नोमेनक्लेचर किया जाता हो, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म, प्लांट या एनिमल का नामकरण किया जाता हो, तो उस टाइम पे ये कह सकते हैं अपन विश्व लेवल के ऊपर कुछ ऐसा स्टैंडर्ड चीज होनी चाहिए कि सभी ऑर्गेनिज्म का नाम रखा जा सके। सबसे पहले तो नाम रखने के लिए या फिर नोमेनक्लेचर करने के लिए जो संस्था है, जैसे अपन यहाँ पे देखेंगे इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो यहां पे इसको अपन कह सकते हैं ICBN। ये क्या है, ICBN हो गया। सेम इसी प्रकार से ये किसका नाम देते हैं, प्लांट का नाम, प्लांट का नाम। अगर प्लांट का नामकरण करना हो तो कौन सी संस्था जो है वो प्लांट का नाम डिसाइड करती है, तो वो करती है ICBN। और अगर इसी प्रकार से किसी एनिमल या किसी प्राणी का नाम डिसाइड करना हो तो एनिमल के लिए, जैसे यहाँ पे एनिमल के लिए अपन देखेंगे तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पर ICZN कह सकते हैं। तो ये इसके नामकरण के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इनमें से ये जो नाम पद्धति है ये अभी जो डिसाइड करती है वो तो ये करती है, लेकिन जो ये नाम पद्धति है सर्वप्रथम दी किसने थी, तो कैरोलस लीनियस ने दी थी। कैरोलस लीनियस ने ये कहा था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो प्राणी हो, सभी के नाम जब भी डिसाइड किए जाए वो स्टैंडर्ड नाम हो। स्टैंडर्ड नाम का मतलब है कि पूरे विश्व भर में किसी भी जीव को एक पर्टिकुलर नाम से जाना जाए, उसे अपन क्या कहते हैं, साइंटिफिक नाम या स्टैंडर्ड नाम के अकॉर्डिंग जानते हैं। तो नाम कैसे होने चाहिए, स्टैंडर्ड नेम होना चाहिए। इसी स्टैंडर्ड नेम को अपन क्या कहते हैं, साइंटिस्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, इसलिए साइंटिफिक नेम कहते हैं। साइंटिफिक नेम भी कहते हैं, या फिर इसी को अपन कह सकते हैं कि ये बायोलॉजिकल नेम है, तो यहाँ पर बायोलॉजिकल नेम कह सकते हैं, बायोलॉजिकल नेम कह सकते हैं। अगर बॉटनी का है तो बॉटनिकल नेम कह सकते हैं, अगर जूलॉजी का है तो जूलॉजिकल नेम कह सकते हैं। अब इसके नाम से है कि इन्होंने क्या कहा है कि बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब है कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसके नाम में दो शब्द होने चाहिए। किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम लिखते वक्त दो शब्दों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, दो शब्द होंगे, ठीक है। दो शब्द या वर्ड जो है वो इंक्लूड होने चाहिए, इन्होंने ये कहा था। दो शब्द कौन से होंगे, टू वर्ड होने चाहिए, जिनमें से पहला जो वर्ड है फर्स्ट वो किसका होना चाहिए, उस ऑर्गेनिज्म के जीनस का, जबकि सेकंड जो टर्म है वो किसका होना चाहिए, उस स्पीशीज के, मतलब उस ऑर्गेनिज्म के स्पीशीज का। तो पहला जो शब्द होगा वो हमेशा जीनस होगा, जिसे अपन जेनेरिक नेम कहते हैं, जेनेरिक नेम कहते हैं, जबकि इसको
स्पेसिफिक या स्पेसीज नेम कहते हैं। ठीक है, ये टर्म इन्होंने बताया सबसे पहले, इसीलिए इस टर्म को क्या कहा जाता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का दो शब्दों से, दो वर्ड में उसके नाम या दो नामों से उसको संबोधित किया जाएगा। तो यहाँ पर अपन देखेंगे जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, जैसे एक एग्जांपल अगर अपन देखेंगे यहाँ पर सोलेनम ट्यूबरोसम, दो टर्म आ गए। तो पहला जो टर्म है ये तो क्या है, जेनेरिक नेम है, और ये क्या है, स्पीशीज नेम। ठीक है, अब इनके कुछ नियम्स हैं, कुछ रूल्स हैं इनके, जो रूल इन्होंने बताए थे वो अपन देखते हैं वन बाय वन। जैसे मान लो कि इन्होंने एक टर्म बताया था, पहला तो ये आ गया, किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम में दो लेटर होंगे, मतलब दो नाम या दो वर्ड होंगे, टू वर्ड ऑफ नेम होने चाहिए, जिसमें फर्स्ट जेनेरिक नेम और सेकंड स्पीशीज नेम होने जरूरी है। ये हो गया। सेकंड अगर अपन देखेंगे, इनको लैटिन भाषा में होना जरूरी है, लैटिन भाषा में होना चाहिए, दो टर्म होगा। तीसरा टर्म होगा इनमें से कि जो भी जीनस का प्रथम लेटर, ठीक है, प्रथम लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल, प्रथम लेटर कैपिटल होगा। जैसे यहां पे लिखा है सोलेनम, तो ये टर्म हमेशा एस जो है वो कैपिटल होगा, जबकि अन्य कैसे होंगे, स्मॉल। अन्य सभी कैसे होने चाहिए, स्मॉल लेटर में होने चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप इनको हाथ से लिखते हो, जैसे मान लो आपने हाथ से लिखा है यहाँ पे, अगर आप इनको हाथ से लिखते हो तो दूसरी कंडीशन कैसे होनी चाहिए, इनको अंडरलाइन करना जरूरी है। यदि हैंड राइटिंग में नाम हो तो दोनों को, जीनस और स्पीशीज दोनों को अलग अलग अंडरलाइन किया जाएगा, दोनों नामों को अलग अलग अंडरलाइन किया जाए। क्या किया जाए, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन किया जाए। अगर अगला पॉइंट अपन देखेंगे यहां पे 5 नंबर का, तो यहां पे अपन ये कह सकते हैं कि किसी साइंटिस्ट ने किसी ऑर्गेनिज्म का नाम दिया सर्वप्रथम, और उसी ऑर्गेनिज्म का नाम किसी दूसरे साइंटिस्ट ने दूसरी बार दे दिया, तो पहले जो साइंटिस्ट नाम दिया है उस साइंटिस्ट का नाम शॉर्ट में स्पीशीज के बाद में लिखा जाए, प्रथम या फर्स्ट साइंटिस्ट या लेखक का नाम शॉर्ट में स्पीशीज के अंत में लिखा जाए। अंत में लिखा जाए, जैसे अपन कह सकते हैं यहां पर सोलेनम ट्यूबरोसम लीनियस, ये शॉर्ट में हो गया LINNL, या फिर इसको ब्रैकेट में भी दे सकते हो।
ये वाले कंडीशन होंगे। दोनों को अंडरलाइन करना है, वो भी क्या है, अलग अलग अंडरलाइन आपको करना होगा। तो इस प्रकार से किसी भी स्पीसीज का यदि नाम, किसी भी ऑर्गेनिज्म का यदि आप नाम देना चाहते हो तो सेम इस प्रणाली को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला नाम कौन सा होता है, जेनेरिक नाम होता है, और ये स्पीसीज होता है। देखो जेनेरिक जो जीनस है वो किसे कहते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म का समूह या ऐसे स्पीसीज का समूह जिसमें एक से अधिक स्पीसीज समान लक्षण रखती हो। एक से अधिक स्पीसीज जो समान लक्षण रखती हो उसे अपन क्या कहते हैं, जीनस कहते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या होती है, इस प्रकार से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं इजी वे में। और यहाँ पर अलग अलग जैसे टर्म्स भी आते हैं, जूलॉजिकल नाम भी आते हैं, जैसे अपन देखेंगे यहाँ पर पैंथेरा, पैंथेरा जीनस है। ठीक, पैंथेरा जीनस है किसका, लियो का हो सकता है, लियो। लियो क्या है, यहाँ पर लॉयल कह सकते हैं, यहाँ पर लेपर्ड कह सकते हैं। लेपर्ड का भी कौन सा आता है, जीनस पैंथेरा आता है। इसका मतलब एक जीनस में एक से अधिक प्रजातियां आ सकती हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अपन किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जैसे मान लो ये तो क्या इसका जीनस है और ये इसका क्या है, स्पीसीज है, दोनों को अलग अलग जो है वो अंडरलाइन करना जरूरी है यदि आप इनके हाथ से लिखते हो। और यदि आप इसको टाइपिंग करते हो और अंडरलाइन नहीं करना है तो हमेशा तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। ठीक है ना, टाइपिंग के दौरान टाइपिंग में तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। यदि आप टाइपिंग करते हो तो उसे तिरछे अक्षरों में लिख सकते हो, यदि अपन हाथ से लिखते हैं तो उसे अंडरलाइन कर सकते हैं, वो भी दोनों को अलग अलग, जैसे इसको अलग किया है पैंथेरा और इसको लियो को अलग किया। सेम इस प्रकार से इसे कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन बाय किसके द्वारा दिया गया था, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कैरोलस लिनियस। तो ये छोटा सा चैप्टर था जो 11th क्लास का आज है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।